बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तशद्दुद के इल्जाम पर अदालत ने मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। थाना कोहसार पुलिस मुलजिम को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाई। सहाफी के सवाल पर इदारों के उकसाने की नफी कर दी। किसी एक शख्स की राय से इदारों को फर्क नहीं पड़ सकता। वकील फैसल चौधरी का मौक़िफ़, मुकदमे की मनसूखी के लिए हाई कोर्ट जाने का ऐलान। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर आइंदा लाहे अमल क्या होगा? तहरीक इंसाफ की क़यादत आज दूसरे रोज भी बनीगाला में सर जोड़ कर बैठेगी। एहतजाजी मुजाहिरों और पंजाब में कार्रवाइयों से मुताल्लिक बड़े फैसले मुतवक्के। कप्तान ने तमाम पार्टी रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। असद उमर का तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान खलीज की साजिश का दावा। सबसे बड़ी जमात को मुल्क के लिए खतरा करार देने की कोशिश का इल्जाम। ममनुआ फंडिंग को फौरन फंडिंग बना दिया। झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, रहनुमा पीटीआई का दावा। ये इदारे हमारे हैं, कोई अक्ल है तुम में? वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की शहबाज गिल को डांट। तहरीक इंसाफ को भी बयान से अलग हो जाने का मशवरा। वजीर दाखिला पंजाब के साथ इस्लामाबाद जाने वाले अहलकार सिक्योरिटी स्क्वाड करार। वाजे कर दिया, मुशर्रफ दौर में भी अपने महकमों में मुदाखलत नहीं करने देता था। मुल्क और सूबे के मफाद में कोई तनाव नजर नहीं आएगा। शहबाज गिल साहब ने बात की है, ARY चैनल ने बात करवाई है। उनकी बात से ये मालूम होता है कि वो बात जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि वो फिलबदी हो रही है। बात बकायदा स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल उन्होंने एक एक लफ्ज जो है वो बकायदा तरतीब से बोला और बोलते चले गए। इट मीन्स कि ये किसी जगह पे बात तय हुई है, तय होने के बाद जो है वो इसकी ड्यूटी लगी है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने जो भी कहा मंसूबाबंदी थी, चाहते तो गाड़ी से हीरोइन बरामद करा लेते। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी कानून के मुताबिक करार दे दी। पंजाब हुकूमत का 25 मई के आजादी मार्च के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें खाली होने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान किया। शेड्यूल मुअत्तल करने के लिए कानूनी वजह क्या हो सकती है? जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें। रुपए की कदर में बेहतरी। कारोबार के आगाज पर डॉलर 2.5 रुपए सस्ता होकर 221 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 580 पॉइंट्स इजाफे से 42,700 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरखास्त। कराची में मुर्तजा वहाब को हटाकर गैर जानिबदाराना एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मुतालिबा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए है। आशूरा पर अमन व अमान बरकरार रखने पर वजीर आला पंजाब की पुलिस और इंतजामिया को शाबाश। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हर शहर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए। मुंतखब नुमाइंदों को भी भाईचारे की फजा कायम रखने पर खिराज तहसीन। और गली कूचों में सब्ज बैजेस और हिलाली झंडियां। मुल्क भर में आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां। पिशावर की मार्केटों में भी शहरियों की खरीदारियां। लाहौर में भी सब्ज झंडियों के साथ हरी चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। महंगाई के बावजूद जज्बा हुब्बुल वतनी काबिल-ए-दीद। पिछले साल की निस्बत चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन फिर भी ग्राहकों का रुझान ऐसा है, कोई फ़र्क नहीं है। बहुत मुतासर किया महंगाई ने। जो चीज़ पिछले साल 300 की थी अब 450 रुपये की है, तो गाहक अफोर्ड नहीं कर रहा, इसलिए बहुत नुकसान भी हो रहा है।
यौम आज़ादी पर हुल्लड़बाजी रोकने का चैलेंज। लाहौर पुलिस ने वन व्हीलर्स के लिए मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक को भी जेल की हवा खिलाने की वार्निंग दे दी। साइलेंसर निकालने से भी बाज रहने की हिदायत। पुलिस एहलकार वन व्हीलिंग का रिकॉर्ड रखने वालों के घरों पर भी पहुंचेगी। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री का इम्कान। बलूचिस्तान में भी 13 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी कैफियत का अलर्ट। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के जिला मलीर में डैम खस्ताहाली का शिकार। बारिशों ने हिफाजती बंद को भी तोड़ दिया। मजीद बरसात की सूरत में डैम के मुकम्मल टूटने का खदशा। बारिशों के बाद दादू में गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारी फैल गई। सिविल अस्पताल में 3 से जायद बच्चे जेरे इलाज। गुंजाइश कम होने पर एक बिस्तर पर 3 से 4 बच्चों को सुला दिया गया। मुल्क में कोरोना के वार कमजोर। 24 घंटों में 352 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.64% रिकॉर्ड। वायरस से कोई मरीज जान बहक नहीं हुआ। हैदराबाद के गोठ अल्लाह बचायो सोलंगी में 30 साला खातून का नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल। लवाहिकीन का ससुरालियों पर डंडे मारकर मौत के घाट उतारने का इल्जाम। पुलिस ने मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू से अगवा का मरकजी मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार हो गया। पुलिस मुलजिम शाहिद नदीम को चेकअप के लिए अस्पताल लाई थी। गफलत बरतने पर तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 26 जुलाई से 5 अगस्त तक कत्ल की लगातार वारदातें की। पुलिस का कातिल की शनाख्त और हमले की वजूहात जल्द सामने लाने का वादा। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजहार मजम्मत। फलस्तीनियों की अमलाक और घरों को तबाह किया जा रहा है। आलमी बरादरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक के खिलाफ वर्जियां रुकवाने के लिए इक़दाम करे। सऊदी अरब का मुतालबा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का फलस्तीन के साथ खड़े होने का ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले हीरोज की वतन वापसी। सिल्वर मेडल जीतने वाले जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और कांसी का तमगा लेने वाले असद अली का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और नूर दस्तगीर भी जल्द वापस पहुंचेंगे। तुर्की में इस्लामिक गेम्स के दौरान पाकिस्तानी एथलीट के साथ धोखा। 400 मीटर रेस के सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ही इंतजामिया ने बराह रास्त फाइनल करा दिया। मुईद बलोच इवेंट से बाहर। पाकिस्तान इंतजामिया का तुर्क हुकाम से बदनज़मी की शिकायत का ऐलान।